अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है। T20 का वर्ल्ड कप अभी तक चले जा रहा है। हम चाहते भी हैं कि रुक जाए, मगर वो चले जा रहा है। आज भी 3 मैचेस खेले गए जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का अजीम तरीन पैनल। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर, अफगानिस्तान के साबिक कोच, कई इनकलाबात में इनका नाम आता है। इंसान है बेहद शरीफ, राशिद लतीफ। ये साबिक कैसे हो गए? साबिक फास्ट बॉलर है पाकिस्तान पाकिस्तान का तो साबिक हो गया। रिटायरमेंट ली हुई आपकी तरह नहीं है कि अभी तक करंट। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ नक्काद, क्रिकेट के एक्सपर्ट, पाकिस्तानी टीम के ओपनर, बहुत सारे कप्तानों को किया बर्बाद, अहमद शहजाद। भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि अहमद भाई आपके तो आप फ्रेश लग रहे हो बिल्कुल, जबकि आपका आज पहला रोजा था, मतलब जिंदगी का नहीं, रमजान का पहला रोजा। कैसा गुजरा? बहुत जबरदस्त। सोते जागते? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सो के यार, क्यों टाइम पे उठे, वही सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ के आए, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग वगैरह की, उसके बाद ऑफिस गए, और जो हमारी फाउंडेशन की सारी तैयारियां चल रही हैं आजकल तो जोरों शोर से चल रही होंगी, रमजान का महीना काफी तो क्रिटिकल। बस उसमें सारा काम, और उसके बाद लास्ट रमजान मुझे याद है, मैं और आमिर भाई, राशिद भाई भी इनफैक्ट एक इफ्तार पे आए थे जहाँ आपकी फाउंडेशन के काफी जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। इस बार भी है ना प्लान? हाँ जी। राशिद भाई आपका रोजा कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। रखा? रखा। ये पूछने की बात हाँ, नहीं वो तो आप रखते ही। सवाल गलत है आपका। ये आपने कैसा रखा? यार नॉर्मल जैसे रखते हैं, लेकिन रमज़ान है, क्यों होता है ये इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि कितने लोगों का भला होता है इसके अंदर। ज़कात है सबसे पहले, फिर जो जिस तरह से भूखा रहा जाता है पूरे साल में, और जितनी मदद कर सके। अहमद से काफ़ी हम लोग इम्प्रेस हैं, लास्ट टाइम भी गए थे, और जिस तरह से काम कर रहे हैं ये हाँ, बहुत इम्प्रेस अपनी फाउंडेशन के लिए। और आप लोगों से भी गुजारिश है जितना भी हो सके, किसी को भी, सिर्फ अहमद नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही हो कि अहमद को जितना डोनेशन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जियो कैफे भाई। नहीं ज़रूरी है। अच्छा आमिर भाई, क्रिकेट का रमजान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। 92 का वर्ल्ड कप हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, ये 2009 में नहीं था गालिबन रमजान, मगर ये दो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज रमजान में आई हैं। इस बार भी रमजान है। नेक लोग होने जरूरी है टीम में। क्या कह रहे हैं? नेक प्लेयर होने जरूरी है इसमें, तभी वो इफेक्ट करेगा। Yes. तो ये बताइए कि आपका कैसा गुजरा आमिर भाई? आप लोग तो वैसे डाइट कॉन्शियस है, रमजान में तो और फिटनेस। मेरा तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा इवन प्रोग्राम चल रहा था हमारा, और बहुत अच्छा गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह एक और रमज़ान दिखा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी मौत का पता कोई नहीं होता। हम लकी लोग हैं कि चल रहे हैं और अच्छे काम चल रहे हैं। जैसे राशिद भाई ने कहा है कि डेफिनेटली मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी इनकम आ रही हो। अब जब हम लीग वगैरह खेलते तो पता है, तो आप एक फाउंडेशन चला रहे हो या एक सिस्टम चला रहे हो तो बड़ी बात है, लेकिन ये क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, उसके बावजूद इस तरह का इसने स्टेप लिया, तो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और आई थिंक जितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करें, थैंक यू, बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। अच्छा अहमद भाई, देखिए एक तो बंदा होता है ना, उसको एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, आपको पता है जब भी मैं ये प्रीएम्बल देता हूँ आप थोड़ा सा घबरी हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा सवाल है भाई। जब आदमी ये जो होते हैं ना, ये फाउंडेशन खोलने के मामलात, ये वो कुछ एक्सेप्शंस के अलावा ज़्यादातर लोग जब बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं और वो सोचते हैं यार अब मैं क्या करूँ, तो फिर वो इस तरह चले जाते हैं। अभी तो आप खुद बहुत यंग आदमी हैं, बल्कि छोटे भाइयों की तरह, और क्रिकेट का करियर भी कोई इतना उरूज पे नहीं है अभी। अगर सच्ची बात देखी जाए, लीग्स भी नहीं है, ये नहीं है। ऐसे मौके पे बंदा जो है वो अपने लिए ज़्यादा सोच रहा होता है कि यार मैं कैसे पूरा करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये कैसे ख्याल आ गया कि मैं अब मतलब गिविंग एंड पे ही आ जाता हूँ? तो अभिष भाई, बहुत छोटी उम्र से सब कुछ ही मिल गया, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। फाइनेंस जो है स्ट्रॉन्ग है, राइट, इज़्ज़त अल्लाह ने दे दी, स्टारडम अल्लाह ने दे दिया, हर अच्छी बुरी चीज़ देख ली, तो कुछ फैसिनेट ही नहीं करता। तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो अपने दिल को फैसिनेट करे। और फिर जब इस बारे में पता लग गया कि असल ज़िंदगी के मायने क्या हैं, असल ज़िंदगी के मायने ही हैं कि आप दूसरों के लिए सोचें। तो जब इस चीज़ पे मेरा यकीन हो गया और मुझे पता लग गया, तो मुझे लगा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है, मुझे इसको राइट वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जब से मैंने 1 साल से ये काम स्टार्ट किया है, मैंने क्रिकेट में बहुत ट्राइयाँ की, बहुत ट्राइयाँ की,
मतलब मैंने फिटनेस, सिक्स पैक्स, क्या क्या नहीं था मैंने क्या, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में नहीं। और यहाँ पे मैंने जब से 1 साल से स्टार्ट की है चीज़ें, मैं तुझे बता नहीं सकता आमिर के कहाँ कहाँ से सपोर्ट आ रही है, अल्लाह कहाँ कहाँ से हाथ पकड़ रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला बस जो है जो मेरे से काम ले रहा है। देखिए स्टार्ट करना चीज़ें आसान होती हैं, चलाना। उसको कंसिस्टेंटली लेके चलना चीज़ें मुश्किल होती हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको आराम से तरीके से कंसिस्टेंटली आगे लेके चलूँ, और जो मैं चाहता हूँ ऑर्फन्स के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना, अल्लाह मुझसे ये काम ले ले। इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। बहुत वेल डन अहमद भाई। Thank अच्छा भाई, अब ऐसा है, क्रिकेट पे आते हैं। T20 वर्ल्ड कप की 8 टॉप टीम्स जो हैं वो अब आ चुकी हैं, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। क्या क्या ग्रुप बने? इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। पाकिस्तान का टफ ग्रुप 1 की सबसे कमजोर टीम जिम्बाब्वे T20 में मैं नहीं मानता। नहीं है। ना, मैं नहीं मानता। कौन सा ग्रुप थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है? इंडिया वाला। आसान है आपको लगता है? ग्रुप वन ग्रुप 1 आसान है राशिद भाई? जबकि उसके अंदर आसान आसान नहीं है, इसमें अपसेट हो सकते हैं। टीम्स का कंपैरिजन वेस्ट करें तो इंडीज क्या है, इंडिया को वेस्ट भी इंडीज कुछ भी कर सकती है। वेस्ट इंडीज डेंजरस टीम है, ये हारने को तो किसी भी हार सकती है, लेकिन ये इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों को हरा सकती सही कह है। रहे हैं। इतनी ऐसी टीम हाँ है, हाँ, ये किसी भी दिन powerful पलट batsman सकती है। है। या अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके दो टॉप टीम्स फ्रॉम ग्रुप 1 आर ग्रुप 1 से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई, आपकी टॉप टू टीम्स ग्रुप 1 से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है, ये बात आपसे हुई है अभी हुई है। घबरा के फॉरन लेफ्ट कर दिया, फौरन लेफ्ट राइट हो जाता है। हो चुकी है। नजर उनको आता याद है। आता है कहाँ? फॉरन बाउंसर लेफ्ट। दानिश अली का शो नहीं। पाकिस्तान खेल रहा है, अभी हमने बात की थी कैंडी में, इंग्लैंड और श्रीलंका। ये डेंजरस जगह है थोड़ी, हम खेले नहीं कैंडी में अभी तक। और आमिर का कहना है स्विंग भी थोड़ी बहुत होती है। कैंडी में अच्छा और विकेट। न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है इस वक्त, इस माहौल के न्यूजीलैंड, अंदर yeah. बेस्ट टीम है। स्पिनर्स अच्छे हैं, पावर हिटर नहीं है, पावरफुल हिटर्स हैं इनके पास। तो आपने ग्रुप 1 में क्या बताया मुझे? साउथ अफ्रीका एंड फाइनल की बात करें, सेमीफाइनल सेमीफाइनल में कौन सा? Top four जो। हाँ, साउथ अफ्रीका है तो इंडिया होगी। इंडिया एंड विंडीज, वेस्ट इंडीज। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने। नहीं बड़ी नहीं कर दी, T20 वर्ल्ड कप, T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मिडेबल साइड भी है। ये ऐसा है कि हल्की नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका की, ये खेलते बहुत हैं फास्ट बॉलर को। सही कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज वाले। आमिर भाई, आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी? क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे ठीक है? पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो शरारतें सकता करती है, है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। मोती है, अकील हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ हैं। फिर उनकी बैटिंग आप देख लें, कोई भी ऐसा प्लेयर है जो रदरफोर्ड, रोमन पावल, ये किसी भी टाइम 30 बॉलों पे 70-80 कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 की टॉप 2 टीम्स। अहमद भाई। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑब्वियसली पाकिस्तान आपने किसी नेशनल मजबूरी की वजह से कह नहीं रहे नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान किसी टीम कोई बहुत बड़ी टीम है। लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अब honest बताओ आप। हाँ, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट, कोई इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की नहीं है, राइट। और अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने भी इंग्लैंड अच्छी साइड, लेकिन क्योंकि दिल पाकिस्तानी है, धड़कता ही चांद सितारा है मेरे दिल के अंदर, तो वो तो चाहे जीरो पे भी हम खड़े होंगे तो मैं पाकिस्तान का ही नाम लूंगा, इसके अलावा ले नहीं सकता। क्वेश्चन क्या देते हैं? इससे ज्यादा ऑनेस्ट जवाब आपको सीधे लफ्जों में मैं दे नहीं सकता। भाई 14 अगस्त का फंक्शन नहीं है, आपने क्रिकेट एनालिसिस करना है। आप बोलते तो पाकिस्तान क्रिकेट का ही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। आपने पूछा रेली, मैंने बता दिया रेली। अच्छा, अगर मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तानी ना होते और लेट से आप एक फिजी के रहने वाले इंसान, न्यूजीलैंड इंग्लैंड। तो ये बोलना, ये चाहता था, ये सच चाहता था। नहीं, आप ये सच ना चाहो ना, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही चलना चाहिए मेरा। मेरे हाँ, दिल हाँ, में मेरे दिल में धड़क रहा है वो शेर है, उसके हाथ में तलवार है। श्रीलंका श्रीलंका एंड पाकिस्तान। और ये आप पाकिस्तान, वही अहमद भाई वाला। यार
कंडीशन ऐसी है, इंग्लैंड बहुत अच्छा नहीं खेल रही। इंग्लैंड नहीं अच्छा खेल रहा, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है। श्रीलंका को हराती है। संगाकार वो है नहीं, क्या ना, हसारंगा नहीं है इनके पास। हाँ। वन ऑफ एक इनिंग असलंका ने खेली है, निशंका ने खेली हाँ। है। ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान हर बार की नहीं खेलते वो। स्पिन अटैक है। न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग टीम है। तो आप कह रहे हो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान? नहीं, मैं शेर पे जाऊंगा इस दफा। आप कह रहे हो न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग टीम है, भेज आप श्रीलंका को रहे बोल हो। रहा है ना, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान बोल रहा हूँ। अरे क्या चाह रहे हो? आप चाह क्या रहे हो? चाह क्या? क्या ये रहे कि शेर पहुंचे। श्रीलंका पहुंचे, लेकिन ये चाहत है आप, अच्छा, ये एनालिसिस नहीं है। ये एनालिसिस तो एनालिसिस दस दो। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। इंग्लैंड- न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। और ये आपका न्यूट्रल। सही, पाकिस्तान क्यों कि मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है हमारे स्पिनरों को उतना अच्छा टैकल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के हाई चांसेस हैं ओके, और न्यूजीलैंड थ्रू आउट क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है। तो न्यूजीलैंड और और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो टैकल हो जाएगी पाकिस्तान के वो बल्लेबाज। दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं ना। क्वालिफाई कर रहे हैं ना। हम हार जाएंगे न्यूजीलैंड से, मगर श्रीलंका जो नहीं, है अल्लाह उनके भी ना करे। स्पिनर बड़े कमाल हैं, आगे पीछे करने वाले, बैटिंग भी चल जाती है। श्रीलंका की बैटिंग वो नहीं है जैसे राशिद भाई ने कहा है ना, अपार्ट फ्रॉम निशंका उनका वो प्लेयर नहीं है जो लंबा खेलने वाले हैं। अरे अभी तो सेंचुरी मार के आया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। निशंका के ही कह रहा हूँ ना, निशंका ही एक अच्छा प्लेयर है जो खेलता है, प्रॉपर खेलता है। बाकी कुछ अपार्ट फ्रॉम निशंका और अच्छा, मैं इंग्लिश में बोला है ना। अहमद भाई आप एक बात बताओ कि ये जो निशंका है, श्रीलंका जो है, इनके पास भी मिस्ट्री स्पिनर, ऑफ स्पिनर, उंगली वाले स्पिनर, हाथ वाले स्पिनर सब मौजूद हैं। तो ये लड़के जो हैं, क्या हो गया? आमिर, तुम वहाँ बैठ जाओ। ना अल्लाह माफ। अब सुनो ना यार, भाई सूट कर। तो जो ये लड़के हैं ना, इन्होंने तो खेला हुआ है लड़कों को, तो ये हमारे स्पिनर से तो नहीं बितकेंगे, इन्होंने भी ऐसी चीजें खेली नहीं। क्या हो गया? बित के राशिद भाई को मैंने पहले दफा खुला हंसते देखा। वो बातें ऐसी कर रहे हैं ना। बितके तो एक अच्छा लफ्ज है यार। आमिर 10 आप बताए ना यार अहमद भाई। अपार्ट फ्रॉम निशंका। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं कि उनको वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। Yeah. श्रीलंकन के जो हैं हाँ, वो players तो हमेशा वो से हैं, और वो इसमें कोई शक उनके मुल्क के अंदर भी मिस्ट्री स्पिनर्स मौजूद Yes. हैं, तो वो एक Spinners को उनको अच्छा एज खेलते है कि वो हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, टाइम, उस्मान तारिक, अबरार, उनको वो बाकी टीमों से सबसे बेहतर बेहतर मैनेज करना चाहिए। ऑन द गिवन डे क्या होता है क्या नहीं होता, बट श्रीलंका को फायदा ये होगा कि अबरार को हम खिलाएंगे नहीं। साइम नहीं को खिलाएंगे? हम साइम को बॉलिंग नहीं देंगे। नहीं, हमारे अभी वैसे ही होता है अबरार ना। हाँ, हम ऐसा मेक ऐसा श्योर करते करेंगे हैं। कि हम कुछ ना कर सके। नहीं, ऐसे बरार ही तो होता है। बनता है अभी यार। हाँ, ये बात है। हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन थोड़ी मशकूक है, इससे मजीद गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल ऑडियंस पे चलते हैं, इनके सवालात लेते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? मेरे ताबिश भाई और आमिर भाई से सवाल है। नाम क्या है भाई? नाम सैयद ताहा। कहा भाई, सवाल करें। पहला सवाल आपसे है करो। कि जियो वालों के पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी बनी जो उन्होंने आपको हायर किया? वाह, जियो के पास सवाल तो अच्छा है। यार, इसका जवाब हम दे देते हैं। आप- नहीं है, मैं पाकिस्तान पहले में मैं- है ही मैं- नहीं कोई पाकिस्तान में कोई। क्या कह रहे हैं? है ही नहीं, पाकिस्तान में है ही नहीं, इसलिए कनाडा से बुलाया है। सुन रहे हो भाई साहब? आप सुन रहे हो भाई साहब? क्या हो आप? गया? क्यों नहीं है, पाकिस्तान में और भी काफ़ी अच्छी हैं। बताओ बताओ कौन है? जो योनरा ताबिश हैंडल करता है वो जी। पाकिस्तान के अंदर आज कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। नो चांस। ताबिश भाई आप तक आने नहीं देंगे। थैंक यू राशिद भाई। इनके किसी प्यारे ने रेकमेंड भी किया था मुझे। अच्छा। आप बहुत प्यारे हैं भाई साहब। कोई सवाल है आपके पास? भाई के लिए सवाल है कि आपकी रिटायरमेंट लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ बताओ ना यार जरा। 1000 दफा बता दे। नहीं ना यार, आज तो जरा खुल के, जिस तरह तूने कल कहा था ना, गुड क्वेश्चन। गुड, आज गुड आपके शो में क्वेश्चन। कितनी बार बता चुका हूँ? काफी बार था। काफी बार बता चुका हूँ। लास्ट टाइम भी जब अभी मैंने 2024 के बाद जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया कि आप हमारे प्लान में हो या हम क्या आपको लेके सोच रहे। तो एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि यार, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है, जब आपसे कोई बात नहीं करो इट मीन्स कि आप उनके प्लान्स में नहीं हो। और मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मैं पीछे पीछे भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ने जो मुझे एबिलिटी दी है मुझे पता है मैं जहाँ भी खेलूंगा परफॉर्म करूंगा। जब किसी ने राब्ता नहीं किया तो थैंक यू वेरी मच। इससे पहले क्यों रिटायरमेंट दी थी वो सवाल बनता था। वो बहुत लंबा है। हाँ, बहुत वो लंबा बनता है सवाल, लेकिन लंबा अभी है, नहीं, बहुत लंबा है। अभी नहीं, पिछले वाले अगले वाले शो में। भाई मुझे पुराने रिटायरमेंट की वजह पता है, बल्कि मुझे मेरे पास तस्वीरें हैं। हाँ, अगले शो में ये क्वेश्चन अगले करेंगे। अगला तस्वीरें दिखा दो बेटा। अगला
अगला गोल क्योंकि ये वजह है। एक और है, एक और भी है, एक और भी है, वो भी दिखाएं। वो तो अभी श्रीलंका गए हुए ना, हाँ, वो अभी नया बॉल अच्छा करते थे। नया बॉल अच्छा कर, कल की तो है पुराना बात, करके करते थे, कल उनकी परसों परसों बात हो चुकी नया बॉल पुराना करके करते थे। परसों बात कर तो दी उनकी। है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका है? क्या नाम है सर? अब्दुल बासित। बासित भाई, आप तो क्रिकेटर लगते हैं मुझे। हाँ, ये अभी 50 सबसे करके पहले आए हैं। हाँ। कैसे हैं बासित भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मेरा सराकी वसेब आप सबका बहुत बड़ा फैन है। कौन? सराकी वसेब जनूबी पंजाब की बात कर रहा अरे हूँ, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बड़े फैन है, क्योंकि आप शो लाहौर में करते हैं तो वो आपका शो बड़े माहौल से देखते हैं। आई गेट इट। कोई सवाल है आप? जी सवाल है। मुल्तान सुल्तान एक बहुत बड़ा ब्रांड था, हाँ। तो जिसका नाम चेंज हुआ है तो बहुत लोग जो है ना डिसहार्ड हुए हैं। सही तो आमिर भाई, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो अब आप रावलपिंडी में चले गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा सराकी वसेब आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह, जो है ना। आप इस बारे में क्या राय देते हैं? Thank you। देखिए, आपने जैसे मुल्तान सुल्तान की बात की कि बहुत बड़ा ब्रांड था। Right। यस, मुल्तान ने काफ़ी खिदमत की जब तक PSL में रहे बड़ा नाम उन्होंने कमाया और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन ब्रांड्स मार्केट में आते रहते हैं। अब जो पुराने ब्रांड्स हैं वो भी आज तक मार्केट में है, लेकिन नए ब्रांड्स भी आते रहते हैं। जो जो क्वालिटी बेहतर करता जाता है वो मार्केट में इन होता जाता है। अब पिंडी ने मार्केट में आना था, उन्होंने पैसे लगाए, टीम ले ली। थैंक बात। यू वेरी मच। अच्छा राशिद भाई, ये जो एक एसोसिएशन है कि कराची की टीम, लाहौर की टीम, पेशावर की टीम, पिंडी की टीम, कोयटा की टीम, ये तो सिर्फ नाम की हद तक है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर प्लेयर्स तो इन जगहों के होते नहीं हैं। ज़्यादातर इवन कराची की टीम में तो एक ज़माना था कराची के प्लेयर ही नहीं थे, लाहौर में भी नहीं, लाहौर में भी नहीं थे। तो ये जो एसोसिएशन लोग बना लेते हैं, ये सिर्फ नाम के चक्कर में बना लेते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट है ही ऐसी, जैसे ऐसी। अगर बाहर भी जब होता है ना तो बहुत कम प्लेयर लोकल खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक देना चाहिए, एक सर्टेन प्लेयर्स होने चाहिए, तीन जो उस से region चार के। प्लेयर बीच में जो लोकल हो, ठीक। उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी साजिद खान की, नोमान अली की बात की थी, मैं एक चीज़ भूल गया था, हमने आतिफ आफरीदी को लिया जो इनसे भी बड़ा है, हाँ 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 मैं तो लिया था ना, उसको ज़रूरत थी, मैं ले लिया था, बैटिंग भी करता है। तो इसी तरह से लोकल प्लेयर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि स्पेशली इमर्जिंग प्लेयर होते हैं। तो वो जब अपने शहर से खेलेंगे तो ज़्यादा टीम उसके एफर्ट ज़्यादा हाँ, ज़्यादा हाँ, नज़र आएगी नए प्लेयर को। और लेकिन अभी तक हुआ नहीं, काफ़ी बातें हुई हैं इसके ऊपर। आपने पूरी कोशिश की, आपने नया लड़का उठाया आमिर। एक मैच हुआ था, फाइनल था शायद लाहौर और कराची का, कराची और लाहौर का मैच हुआ था, उसमें एक प्लेयर खेल रहा था बाबर आजम, जो लाहौर का था, कराची से खेल सही रहा बात, था। सही बात। बाकी कोई भी उस सिटी का प्लेयर नहीं था। होने चाहिए प्लेयर, बात सवाल इनका ठीक है। सवाल ठीक है इनका, लेकिन इसका जवाब जो है आपके पास नहीं, वो- मेरे पास तो ही नहीं, हम है ही लोग नहीं। हम बोर्ड थोड़ी हैं, ठीक। हम लोग तो सवाल के जवाब देते हैं, और सवाल समझ अच्छा रहा हूँ। किया है। अहमद भाई, आपने भी मुल्तान कोयटा से खेला, मुल्तान से भी मुल्तान से भी खेला, मुल्तान कोयटा दोनों, आपका दोनों शहरों से ताल्लुक नहीं था। तो यहाँ पर मतलब कोई ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको बताया जाए मुल्तान के लिए खेलना है या मुल्तान, ऐसा तो नहीं होता होगा, एक प्राइवेट मामला नहीं, है। देखिए कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ काफ़ी एफिलिएशन हो गई थी, 5 सीज़न काफ़ी लगाए सीज़न। हैं। और फिर जब हम चैंपियन बनवा के गए थे क्वेटा के अंदर, पूरा क्वेटा बाहर था। मतलब अच्छा। मैं वर्ल्ड कप भी जीत के आए थे, उतना नहीं लेकिन था। कभी नहीं था। अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा पुरानी, दिखाइएगा यार। सारा जो क्वेटा है वो बाहर था, और वो एनर्जेटिक क्राउड था। ऐसा नहीं था कि पकड़ पकड़ के बुलाया हुआ था, नहीं। तो बड़ा प्यार हो गया था उनसे, अभी तक अफिलिएशन है क्वेटा के लोगों से, बड़ी दोस्तियां भी हो गई। द सेम टाइम देखें, टीम की भी बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेटा में हमने एक टाइम गुजारा है, केपी आता था, नदीम उमर साहब जो हैं, देखें सारी बातें एक तरफ हैं, वो मालिक, ठीक है, डिसीजन उन्हीं की चलते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना इनको, कि ये कान के थोड़े से जो है ना कच्चे होते हैं, ये वेरीफाई नहीं करते कि जो बातें इनको नीचे वाली टीम बता रही होती है ना, उसको डबल चेक नहीं करते उस बंदे से भी कि एक दफ़ा पूछ लें। अदरवाइज अगर आप नदीम उमर की बात करेंगे ना, तो वो बंदे बाकियों से बहुत बेहतर है। उनकी पूरी फैमिली, उनका बेटा हसन, ठीक है, भाभी हमारी, बहुत प्यार करने वाले, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से रखा। लेकिन वहाँ पे भी जो क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं ना, वो लोग जो है ना बीच में ग्रुपिंग, अपना बंदा इसको निकाल दो, ये लाइमलाइट ले रहा है, ये पैसे लेके जा रहा है, इसके नारे लग रहे हैं, ये बात नहीं सुन रहा, ये शोखा हो रहा है। तो उनका फोकस सिर्फ एक प्लेयर पे था, वो था सरफराज अहमद, और किसी प्लेयर पे मेरे होते हुए वहाँ पे फोकस नहीं था। तो उन्होंने सरफराज पे क्योंकि फोकस था उनका, वो कर लिया। तो उसके आसपास वाले हम लोग जो भी थे, जिससे थोड़ा बहुत थ्रेट होता है, हज़ार चीज़ें हो जाती हैं, कप्तानी का मसला हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो अगले से नहीं होती हैं, तो आपका नाम चढ़ने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे जो वो ग्रुप होता है ना आपका, वो एक्टिव होता है, और वो फिर आपकी टांगे काटना स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ें होती जो क्वेटा में। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि नदीम उमर हिमसेल्फ
इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान ठीक है, हैं। ब्रेक पे Management चलेंगे। सबकी ब्रेक के अच्छी बाद राशिद भाई के पास अंदर की खबर है। हैं? वापस आते हैं, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। अब क्या ले आए? वेलकम बैक टू हारना मनाए। बात हो रही थी कि भाई राशिद भाई के पास अंदर की खबर है। राशिद भाई दे अंदर की खबर। क्या से खबर है? यार आपके पास होती है, आप हर बात ही ऐसे करते हैं जैसे नहीं अंदर नहीं की। कर नहीं, कोई भी नहीं की थी। आप कोई ऐसी- मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, आप हाँ। अच्छी कर रहे थे। तमाम की बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, इतना अच्छा काम करते हैं कि वो 10 साल तक वहीं पे टिके हुए हैं। सही बात, क्योंकि ऊपर वाले को राजी कर लो तो सब राजी रहते हैं। क्या बात। ये अंदर की खबर। ये अंदर कहाँ की की मैनेजमेंट, कहाँ की मैनेजमेंट की बात कर तमाम रहे हैं? फ्रेंचाइज की मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ, हाँ। तमाम फ्रेंचाइज। नहीं, बड़ा गलत रोल है वैसे। ठीक है, चलते हैं ऑडियंस में। इनके पास भी सवाल आते हैं। कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। उसको वालेकुम छेड़- सलाम। हाँ, क्या नाम है भाई? राशिद, राशिद भाई क्या करते हैं? क्रिकेटर हूँ मैं, क्या है? क्रिकेटर हूँ माशाल्लाह। सवाल है कोई? जी। मेरा सवाल है अहमद भाई से और आमिर भाई से कि एक पीएसएल करीब रखो भाई, उसको छेड़ो नहीं। में दौरान एक थोड़ी सी अनबन हुई थी, तो अहमद भाई ने 2 बैकफुट पे चौके मारे थे, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था बस। ओह, आमिर के साथ जो हुई थी। जी पीएसएल में। अच्छा, आमिर भाई ये तू दो बोल ले। चौके आपने एक ही बार बता मारे। एक बार मारे? नहीं, नहीं। इसने पूछो, इसने मुझे कितनी अरे दफा मजाक आउट कर रहा हूँ ना, आप शुरू क्यों? छोड़ो, यार? एक सवाल सबर कर जा। तो इसने मुझे कितनी दफा आउट किया है? इन्होंने आपको आउट ही नहीं किया या खेलते ही नहीं थे? जब आप खेल होते थे कहते यार बैठ जा, अहमद खेला, मैं नहीं खेला। बस लो पंगा लो आप, मैं भरा बैठा हूँ, एक मार चुके वो मेरे पे। जब वो मुझे चौके छक्के नहीं मारा तो मैं क्यों आउट करूंगा यार? क्यों आउट करूं? अब प्यार से खेल रहा है, प्यार से बॉलिंग करो। थैंक यू वेरी प्यार मच। प्यार में गेम हो तो गई। ये पीएसएल में ना, ये मैं था बाहर, राइट, टीम से बाहर हुआ था। अच्छा, बाहर था तू उन दिनों? हाँ, तो फिर मैं भी गुस्से में था, राइट। तो ये भी प्लान के तहत आए थे, जो बाद में हमें पता लगा कि शायद इनके कोच ने इनको प्लान दिया था कि जाके आपने इसके टेम्पर के साथ खेलना है और इसको रिएक्ट करना है, ऐसा ही है थोड़ा Yeah. बहुत। तो ये और इमाद जो हैं आके इन्होंने मुझे थोड़ी बहुत अच्छे अल्फाजों में मेरा स्वागत किया, तो मैंने भी नहीं, फिर जब थोड़ा आउट बहुत- हुआ तब बहुत अच्छे। तो मैंने भी अच्छे अल्फाजों में स्वागत किया। हो गया। अब मजा ये था कि वही दुबई वाला हिसाब किताब, तो मैं मार तो रहा था, लग नहीं रही थी। कोई एज यूज हो गए ना, पीछे जाए जा रहा है, कहता ये कहाँ खेल रहा है। मैं कहा स्कोर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बोलेंगे कैसे। तो खैर करते करते यूं आउट हो गए। फिर काफी कुछ इन्होंने कहा, फिर ये बैटिंग करने आए, मैंने भी कहा। लेकिन इन्होंने ऐसी असर नहीं बात लिया, नहीं इन्होंने है। असर नहीं लिया। हैं? इनको असर सारी जिंदगी नहीं हुआ था। लेकिन अच्छा यार, आप गुड लोग तो बचपन के दोस्त हो, स्कूल टाइम से खेल रहे हो ये ना ऑल, तो वहां ग्राउंड में जाके जब हड़ाउड़ी होती है और ये गेम का पार्ट है। अच्छा, मेरा और अहमद का ऑनेस्टली कभी भी भी नहीं। इस अपार्ट फ्रॉम इस ये जो आपके पास थोड़ा बहुत कभी भी नहीं हुआ। ऐसे कभी भी नहीं। जब भी मिले अच्छे तरीके से कुछ मिले, भी कभी भी नहीं हुआ। मैंने चढ़ाने वाले यकीन हमारे जाने, ड्रेसिंग रूम में थे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा था इसको लाइव, हाँ, ड्रेसिंग रूम में ही था। मैं आपको बताता हूँ, होता सिर्फ इतना है कि जो हमारे सीनियर्स होते थे ना, वो एक लॉबी टाइप बना लेते और वो बच्चों को जो थे उनको ले लेके बैठना स्टार्ट कर देते थे। उनके जहन में इस तरह की चीज़ें डाल देते थे कि जो कि बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। फिर वो ज़बरदस्ती जो है ना, कुछ प्लेयर्स को ये लगता था कि ये तो ताबिश के साथ बैठता है, और किसको ये लगता था ये राशिद के साथ बैठता है, ये हमारा। तो ये सीनियर्स की गलती थी, जो वो अपना ग्रुप एक कैरी करते थे, जिनका छोटों को कोई पता नहीं होता था कि ग्रुप होता भी क्या है। तो छोटे हर दौर में हमेशा मारे गए हैं, उनको ज़बरदस्ती पार्ट बना दिया गया। बासी ले लो। वाह, आ रही थी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है दोस्त? महरोज़। महरोज, सवाल करोगे? मेरा सवाल आप तीनों से स्पेशली अमर भाई के लिए, क्योंकि मैंने अमर भाई की वजह से क्रिकेट देखना स्टार्ट की है। मेरा सवाल ये है कि आपके क्रिकेट कैरियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फॉर्म आउट हुई हो और आपने उसके लिए क्या किया कि आपकी फॉर्म वापस आ जाए? हुई है। मैं 2019 के वर्ल्ड कप से पहले मेरे आउट नहीं हो रहे थे मेरे से, मैं ड्रॉप हो गया था उससे। तो लेकिन ये था कि मुझे, और जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, बॉलिंग में अच्छी कर रहा था लेकिन विकेटें नहीं आ रही थी। वो ये था कि मेरी नए बॉल से लेंथ थोड़ी पीछे थी। वो क्योंकि जब नया बॉल होता है थोड़ा सा आपको आगे फेंकना पड़ता है, तभी आपको स्विंग मिलता है, क्योंकि आप पीछे फेंकेंगे स्विंग खत्म हो जाता है। जितना खिलाने की ट्राई करेंगे वहाँ पे चांस है कि आप आउट कर सकते हो। अगर आपने वर्ल्ड कप में मेरा 2019 में फिर आप देखें तो मेरी जितनी विकेटें हैं वो मैंने मेक श्योर किया कि बैट्समैन खेले, ना कि लेफ्ट करे। उसकी वजह से जो है वो मुझे विकेटें मिलना शुरू हुई थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बॉलिंग अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन आप लेंथ या लाइन को ना थोड़ा सा बाहर रखते हो, जिसकी वजह से आपको नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती। तो वो
एज अ बॉलर जब तक आप ये नहीं करते तो आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो आप एवरी डे यू लर्न। आप क्रिकेट, मैं हमेशा कहता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता। आज भी वसीम भाई से भी जाके पूछेंगे ना तो कहेंगे यार हाँ काश उस टाइम में ये वाली चीज़ सीख जाता। तो ये आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो। बहुत अच्छी बात है। अहमद भाई, आप भी मैं- कुछ कहना चाहते हाँ, मुझे जब याद है कम हुआ था अभी, तो कम के दौरान फिर इंग्लैंड भी इकट्ठे थे, सरफराज Yeah. सुल्तान था, बड़ा अजीब से माहौल सारा। तो उस टाइम पे आमिर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई थी, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे आमिर का एक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक तो बड़े अरसे बाद आमिर आए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद जब वापस आया तो वो शुरू वाला पीरियड आमिर ने जो है, आमिर के लिए टफ था, हमारी बात तो लेकिन उसके बाद जैसे ही आमिर ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, मसल मेमोरी रिवाइव हुई, बड़ी देर से नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली होती, उसके बाद बेहतर से बेहतर, मुझे लगता है इनके एक्शन में थोड़ा सा चेंज आया था। ये बहुत जोर लगाने लग गया था और यूं पीछे की तरफ जाने लग गया, और अब आप इसको देखेंगे ना तो ये बड़े प्यार प्यार से आता है और अपने एक्शन को कंप्लीट करने पे जो है ना गौर करता है। राशिद भाई, आपकी भी फॉर्म गई होगी कभी, करियर मुख्तसर, लेकिन फॉर्म आपकी उसमें भी गई, वापस कैसे आई? आप क्या करते थे आपके ज़माने में? कीपिंग का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको आप हार्ड वर्क करना पड़ता है। अभी आजकल के कीपर को भी देखता हूँ, मेहनत नहीं करते इतनी, सिर्फ बैटिंग पे लगे हुए हैं। कैच एक, देखो मैं आमिर को देख रहा था इंग्लैंड सीरीज में, कैच छूटे जा रहे थे बहुत सारे कीपर कैच से छूटे। भी, और स्लिप से भी। क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे ही नहीं ना। एक विकेट कीपर के पास एक कैच सारे पूरे दिन में आए शायद, सही बात। वो स्मिथ का हो, फर्स्ट स्लिप में जा रहा हो और आप जाके देख रहे हो, तो बॉलर के ऊपर क्या बीती। वो स्पेल करता है, कोई 3 स्पेल में 27 ओवर कर देता है पूरे दिन के, एक कैच से मैच चेंज हो जाता है। तो सही कहा। आपकी प्रैक्टिस उसके हिसाब से होती है। एक आप कैच अगर की। 50 राइट साइड पे, 50 लेफ्ट साइड पे एवरीडे कैचेस आपके होते हैं, हो सकता है पूरे दिन कैच भी ना आए, लेकिन उसकी तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब स्लिप में जाए फिर 99% आपके हाथ में बॉल आनी चाहिए, इसकी ये तैयारी ये होती है। गुड। और फिर स्पिनर्स पे भी, मुश्किल स्पिनर्स पे होता है कि चौथा पांचवा दिन चल रहा है और हमारे मुशी बॉलिंग कर रहा है, नहीं पता चलता, गुगली लेग ब्रेक फ्लिपर, उसमें इशारा नहीं होगा हमारा। मैं इशारा नहीं लेता था कि आप गुगली, आप ये कहीं धोखा दे दिया तो फिर बॉल, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, आपका लास्ट मैच देख रही है, और उसमें गुगली अगर रीड नहीं कर रहे आप हाँ, और वो मिस हो गया स्टंप या कॉट बिहाइंड, तो मैच पूरा टर्न हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप पड़ी है जिसमें मुशी भाई बॉलिंग करा रहे हैं और आप कीपिंग कर रहे हैं। मैं अभी तो नहीं चला सकता, मैं कल परसों चलाने की कोशिश करूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो राशिद हम भाई, बॉल पिकर थे, बॉल पिकर हाँ, टाइप, आप छोटे थे बहुत ज़्यादा। तो राशिद भाई ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते होते थे ना, वो रोले पे, हाँ, रोलर पे रोलर, राशिद भाई कर रहे थे, और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उस पे वो रेड कलर का लोगो था। ठीक है, वो पता नहीं शायद पाकिस्तान की थी या राशिद लतीफ़ एकेडमी की थी, दोनों में से एक की थी। तो वो 3 एक शर्टें राशिद भाई ने बदली थी ट्रेनिंग करते पसीने की हुए। वजह से। हाँ, 3 शर्टें, वाह। और डाइयाँ मार रहे थे इधर उधर इधर उधर। तो हम लोग इंस्पायर होते थे, जाहिर बात है, बडिंग क्रिकेटर थे छोटू छोटू। तो ये मुझे याद है राशिद भाई। क्या बात है। कोलंबो का एक मैच था, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे, पता नहीं चला क्यों हारे। इनको पता है ना उस मैच का, उसमें 3 शर्ट चेंज हुई थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी हैवी। उस जमाने में शर्ट भी ऐसी मिलती थी, कॉटन, बहुत भारी, जैसे ही पसीना आता था भारी हो जाती। एक यार आप जुमला ऐसा भारी मार देते हो ना। एक कहते हैं अंदर की खबर नहीं है मेरे पास है। कोलंबो में ना, नाम लिए हुए बताऊँ, मैं ना बड़ा, मेरे से अजहर कप्तान मर गया था अली, तो मेरी तो जिंदगी नाम हो गई। तो अब तो भाई ये था कि आज निकले कल निकले, कोच भी वही, ठीक है, और उसकी टीम भी आगे वही, कप्तान आगे से अजहर अली, तो मैं ओपनर, समझ रहे हैं? तो आज निकले कल निकले, बड़ा प्रेशर। अब उस प्रेशर के अंदर जाके ना मैंने 92 कर दिया, 92 करके मैं आया श्रीलंका के खिलाफ ना। मैं बड़ा दिल में पहले ये भी था कि यार सेंचुरी नहीं हुई और ये वो, लेकिन खुश थे कि 92 हो फिर गए। ये भी था कि चलो 1-1.5 सीरीज आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि निकालना ही नहीं है निकाल, लेकिन 1-1.5 सीरीज में आगे चला गया। अभी वापस आए यूं, मेरे ना मजा ना कुछ, इतनी भारी शर्ट हुई, गीला ये वो सारा। एक कोच आया, हेड कोच नहीं था, आए वो क्या कहता है, आके बंदा आता है स्कोर करके तो उसे कहते हैं शाबाश यार, वेल डन, तूने मुल्क के लिए बड़ा जबरदस्त खेला है, बहुत अच्छे, वी प्राउड ऑफ यू। तो आया अहमद, मैंने भी कब कुछ भी नहीं, गीलो पसीनों से, अहमद अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमने इस टेक्निक से भी 92 कर दिया। अब मुझे ना समझ नहीं आई ये, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने कहा, समझ गया हूँ कौन ये हो क्या कह रहा है। फिर मैंने कहा क्या मतलब है आका, कहते मतलब खुद ही समझो। तो मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि, मैंने कहा यार कोई आप भी खुदा का खौफ अदा करें
ये क्या बातें कर रहे हैं, एक बच्चा 92 करके आया है, बजाय कि आप उसको अप्रिशिएट करें आप कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतनी गंदी, मतलब उनका मतलब था कि इतनी मैं गंदी समझ गया। टेक्निक से भी तुमने 92 कर दिया। अल्लाह माफ। नहीं, अभी तस्वीर आ गई थी फिर से, अल्लाह की कसम उन्हीं किसकी? जिन्होंने कहा लगाओ दिखाओ। मुझे भी पता है। अच्छा राशिद भाई की लगाओ बात ना। राशिद भाई अब ये आखिरी ब्रेक है, इसमें अंदर ही बता देना। 33 केस हैं और चौंतीस 34 ये कर ये दोनों करवाएंगे। ब्रेक का लेके वापस आएंगे, हारने वाला है कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। भाई वक्त हुआ है विनिंग मोमेंट्स देखने का, एंड दीज विनिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ नूरपुर। राशिद भाई इससे पहले कि आपको अंदर ही खबर दे दें, मेरे पास मैं एक आज सवाल पूछूंगा। मुझसे नहीं, कौन से अहमद शहजाद। हाँ। एक टाइम आया था ऐसा, जो कि हम खबरों में मीडिया में तो थे ही ना, 16-17 का था या उसके बाद का होगा, कैप्टनसी की बात आई, जो अजहर अली की बात की, वहां से मुझे 2015 के क्लिक वर्ल्ड हुआ। कप के बाद। शायद बांग्लादेश भी हार के आए थे हम, टेस्ट मैचेस भी और ओडीआई भी, और ओपनिंग अजहर अली का था, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन वो मालूम करना चाहते हैं अंदर की बातें, बिल्कुल आ चुका था वहाँ पे कि अहमद शहजाद नेक्स्ट कैप्टन, फिर अच्छा, बने नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि अजहर अली से पहले वाले 2015 के वर्ल्ड कप के दौरान इसको मुझे बॉल दे दी गई थी। अहमद भाई ये वक्त भी आ चुका है टीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ गया था, सिर्फ आपकी को जो है ना समझ नहीं आ रही, ये वक्त आ गया था। देखो जियो पे भी वक्त है, अभी भी चल रहा अभी है, भी देखो चल ना रहा है, आपको अभी भी रखा हुआ लेकिन है। वही लोग जिनकी हम बात करते हैं उन्होंने वहाँ पे भी रोड़े अटकाए, और वो जो रिपोर्ट आई है ना 2015 की, इसलिए दी गई थी कि मुझे कप्तान ना बनाया गया। तो ये वजह थी, और कप्तान वो चाहते थे जिनको वो कंट्रोल और हैंडल कर सके। और ये आपको मतलब किसी ने अप्रोच किया था ऑफिशियली कि आप कप्तान बन सकते हैं? एक आपका जी मेरे साथ दो मीटिंग्स हुई थी जो उस वक्त के चेयरमैन इट्स न्यूज़ यार, ये बहुत अच्छा होता है यार, एक एग्रेसिव कप्तान होता है, अड़ी लेने वाला। आपको नहीं पता था? नहीं मुझे नहीं, ये हुई थी। अहमद भाई ने कहीं बताया ही नहीं, इतनी कुछ बता चुके, ये नहीं बताया कि ये अभी अजहर अली की बात की ना, कैप्टनसी तो की, फिर यही वो ना, याद ये आया। होती है यारी दोस्तियाँ। उन चेयरमैन साहब इस को, तरह- जहाँ तक मुझे को सुनने में आया था कि जब इसका नाम चला तो 2-4 बंदों ने कहा सर ये देखें इसकी तो ये रिपोर्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे हाँ ये सुनने में आया था। अच्छा भाई छोड़े, अब मूड चेंज हाँ, ये करेंगे। क्यों छोड़े? हाँ तो हो गया ना, अब टाइम क्यों छोड़े? हाँ चलो चलो आप करो यार, आप करो करो। सारी रात इस पे बात करो। बताएं बताओ कौम को क्या हुआ है हमारे साथ। वक्त हुआ है, क्योंकि आपने कहा यारी दोस्ती टोला गर्दी, वक्त हुआ है कि हॉल ऑफ एचएमएच हॉल ऑफ फेम देखा जाए। अच्छा। कुछ साबिक क्रिकेटर्स की तस्वीरें आएंगी, मुश्किल काम है आपके ऊपर। ये अल्लाह अकबर। साबिक क्रिकेटर्स की तस्वीरें आएंगी, सिर्फ 2 जुमले पॉजिटिव बोलने, नेगेटिव कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, बहुत सारी नहीं आएंगी, 2-3 वक्तन वक्तन आएंगी। आज जो लेजेंड ये तो है, लेजेंड नो डाउट जी राशिद भाई। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके तो शागिर्द है। नो बनावट, ये तो बॉस, है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बॉस बॉस यूनुस भाई, मेरे तो हबीब बैंक से था, मैंने इनसे बहुत बैटिंग सीखी है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने जहाँ मेरी है। और यूनुस भाई छोटी बात कभी नहीं करते, मतलब स्ट्रेट इनसे- फॉरवर्ड हाँ, बंदा है, नहीं, सच्चा बंदा है। बात ही नहीं करते। इनसे तो कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं, आपको इनसे मैं किसी को भी स्टोरी नहीं। बताऊं स्टोरी। हाँ इनके साथ तो मेरा वो हिसाब किताब होता था, स्काई ब्लू में ठहरते थे HBL में, तो ये सुपरस्टार थे, कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, फिर भी ये स्काई ब्लू में ही ठहरते थे, छोटा सा होटल है। तो मैं इनसे इजाज़त लेके, इनका कमरा अकेला होता था, मैं इनसे इजाज़त लेके इनके कमरे में इनके साथ सोता था, नीचे वो जो मोहम्मदी बिस्तरा नहीं होता बिछा के, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ये अपना दिन में ये कैसे स्पेंड करते हैं, ये क्या खाते हैं, किस तरह सोते हैं, क्या करते हैं, किस टाइम पे क्या रोटी लेते हैं, कब नमाज, ये सारी रूटीन मैं इनकी देखना चाहता था। तो वो पूरी सीरीज़ जो थी या पूरा टूर्नामेंट जो था, वो मैं इनके साथ जो है ना, इनसे रिक्वेस्ट करके, तो इन्होंने मुझे बहुत क्रिकेट सिखाई है, इन्होंने मुझे टेस्ट क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सिखाया, यहाँ तक कि मैं इनको बहुत कॉपी भी करने लग गया था। ठीक, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया, जहाँ पे भी इन्होंने मेरी हेल्प की है, तो आई एम इंडेप्टेड। राशिद भाई, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की तारीख के सबसे अंडररेटेड प्लेयर हैं यूनुस खान। वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, पाकिस्तान के हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर हैं, मगर उतनी बात नहीं करते हम लोग जितनी इनकी बनती है। बहुत मेहनती, क्या बोले ना कुछ प्लेयर्स जो जितना रिगार्ड देते हैं इसको, ओह यस, और देते- कोई भी नहीं देता। अच्छी बात। और बहुत सारी चीजें मना कर देते हैं, जैसे अभी जो मेंटोर सबको दे रहे थे, बोर्ड में mentor- क्यों मना नहीं कर है, दिया, बोर्ड में इन्होंने क्यों नहीं है बोलते ये, इसी वजह और से। अभी भी देखे ना, सबकी रील बन रही होती है, ये जाके स्टील मिल में सीमेंट पे खेल रहा होता है। हाँ, क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और इतनी सी, मैंने जब कराची गया हुआ था, बोला कि यार एक तुम्हारी मास्टर क्लास करनी स्वीप की, वहाँ पे आ गया, और जो टाइम दिया उसने वहाँ पे सबको 3-4 घंटे 4 कैमरे से वीडियो बनी है, क्या बनी है, जबरदस्त। क्या बात। तो अच्छा बताना चाहता है
लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे इनको। ये नहीं, इस्तेमाल क्या इसका ना- नुकसान पाकिस्तान को है, यूनुस को थोड़ी हो रहा है। तो देखिए ना, जब वो खेल भी रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ बंदा था, रिवॉल्ट किया प्लेयर्स ने उनके अगेंस्ट, कुरान उठाए उनके अगेंस्ट। हाँ, और उन्हीं से लेकर भी गए वो तो कुरान शरीफ। यहाँ पे यही होता है कि जो बंदा सीधा साफ सच्चा खरा होगा, बाकी 9 उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैं अकेली मिसाल नहीं हूँ, हैं ऐसे लोग जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कनेक्ट करें कि किन के साथ क्या क्या हुआ और क्यों हुआ है। राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, तो एक और क्रिकेटर की तस्वीर देखते हाँ, हैं फिर? देखते हैं। आइए देखते हैं भाई, स्वीट एंड सावर लगाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव। आमिर भाई आपने नो कमेंट्स, यार मिसबाह उल हक के लिए तालियां बजवाएं, टेस्ट नंबर 1 टीम भी बनाई नो उन्होंने। कमेंट्स, मैं नहीं कहता। हाँ भाई अहमद भाई, 2 पॉजिटिव चीजें, सिर्फ पॉजिटिव। पेशेंस, पेशेंस था, ही वाज स्मार्ट, क्रिकेटिंग नॉलेज थी। he was smart that के इतना देर तक इन्होंने सरवाइव किया with his abilities of cricket. He survived that long, and to be able to lead the side for the longest period of time, with his abilities. आपने वही बात कर दी इस टेक्निक के साथ अपने बाल में। Yeah, because बात if you see, no disrespect, one of the best captain रह गए हैं वो, ले लिया, ऐसे तो नहीं है, लेकिन abilities अगर आप देखेंगे तो अगर बैटिंग करते हुए भी देखें तो बहुत कम शॉट थे, बहुत लिमिटेड शॉट थे, कट शॉट इनके पास नहीं था, ड्राइव ये नहीं मारते थे। पेशेंस, इसलिए मैंने बोला कि वाज द नेम ऑफ द की। और ओडीआई के अंदर आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली वो कोई सेंचुरी भी नहीं कर पाए, और इस तरह की बड़ी सिचुएशंस आई कि ऊपर से 3 जल्दी आउट हो जाते थे, तो ऐसा टाइम आता है, लेकिन वो कर नहीं पाए। हाँ, टेस्ट के अंदर जो है एक फॉर्मिडेबल प्लेयर थे, कप्तानी अच्छे तरीके से की, और पाकिस्तान को जो वो मेज़ है नंबर 1 की, नंबर 1 की। वो दिलवाई उन्होंने। राशिद भाई आपका सुनना चाहता हूँ मिसबाह उल हक के बारे में कमेंट। बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा, मेरे अंडर में भी खेला ये, और बहुत मेहनत करता था। और लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, इनका कोई मौका नहीं था, इनका कोई चांस नहीं था, लेकिन एक चांस नहीं था इनका वापस आने का। हाँ, और वापस लेकिन आए थे, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इनकी लाइफ बदल गई, और उसके बाद ये वापस आए, कप्तान बने पाकिस्तान का। लेकिन कुछ यादें हमारी मोहाली ओडीआई की है, 2011 का वर्ल्ड कप था, वो हारना नहीं चाहिए था। हाँ यार, वो तो हमारे वो दिलों हारना पे नहीं लिखा हुआ चाहिए है। था। लेकिन फिर आगे चले, फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए, वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल गई, वहाँ पे सईद अजमल मिल गया हमें, फिर बाद में यासिर मिल गया, उसके बाद अब्दुल रहमान। तो स्पिन ट्रैक पे हम बहुत जीते, तो ये हार्ड वर्किंग रहा, और पाकिस्तान ने काफ़ी फतूहात इनके अंडर में हासिल की हैं। लेकिन ये है कि फिर भी अभी भी ये बहुत कुछ दे सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन जाहिर सी बात है चीज़ें चेंज हो गई। एज ए कोच इतना अच्छा इनका वो नहीं रहा, बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी रहे, पाकिस्तान के भी रहे, लेकिन जिस तरह के माइंड था इनका, उस तरह से एज ए कोच वो इम्प्रेशन, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जो क्योंकि बहुत पावर के साथ एज ए आए थे। कप्तान छोड़ा। ठीक है, खातिन आज़ाद, इसके साथ ही इख्तिताम को पहुंचता है। आज का हारना बना है, कल दोबारा मुलाकात होगी। कल ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच है, प्रेडिक्शंस मेरे ख्याल से अननेसेसरी रहेंगी इस मैच के लिए, तो मुलाकात करते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।